लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है गंगा जल की कसम खाकर छत्तीसगढ़ को ठगने वाली सरकार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं सब लठग्यो जी, मैं सब लठग्योगा। साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, धोखेबाज भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। आज अगले 2.5 साल का पहला दिन है। सोचा आज आपको याद दिला दूं कि सरकार ने किनके साथ धोखा किया है। सबसे पहले तो सारे पत्रकार भाई याद करें कि इन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून को अपने घोषणा पत्र में मुद्दा बनाया था। अब बताया था कि जैसे ही सरकार आएगी 100 दिन के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर देंगे। और धोखे से सरकार में हमारे कुछ पत्रकार साथी भी सम्मिलित हुए जो सलाहकार बन के हुए। अब पता नहीं इन सलाहकारों की भूमिका है कि भूपेश बघेल की खुद इच्छा है। इन्होंने इस 2.5 साल में अभी तक पत्रकार सुरक्षा कानून तो लागू नहीं किया। हाँ, इस 2.5 साल में कम से कम 50 से ज़्यादा पत्रकारों को जेल जरूर भेजा, उनके खिलाफ फर्जी मामले बनाए गए और यहाँ तक कि बिजली की अव्यवस्था के खिलाफ जो समाचार छापा उसके खिलाफ राजद्रोह तक लगाया गया। आपको याद दिला रहा हूँ और आपको और याद दिला रहा हूँ, अंबिकापुर में पत्रकार त्रस्त हैं, अनूपपुर में पत्रकार त्रस्त हैं, रायगढ़ में पत्रकार त्रस्त हैं, बस्तर में पत्रकार त्रस्त हैं। सारे जगह इन्होंने पत्रकारों पे बंदिशें लगाई और पत्रकारों के ऊपर हमला कराया। आपको मेरे साथ खुद जो हमला हुआ, मेरे साथ जो घसीट के थाने में मुझे मारा गया, वो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, आपको शायद याद होगा। और केवल कांग्रेस के खिलाफ लिखने के कारण कांग्रेस का खुलेआम जो माइनिंग की तस्करी, कोयला की तस्करी, रेत की तस्करी, ये सबको लिखने के कारण और कांग्रेस को वादा याद दिलाने के कारण मुझको मार खाना पड़ा। ये आप साथियों भूले नहीं होंगे। मैं कुछ साथियों को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में हम इस सरकार की शिकायत करने को लेकर यहाँ के प्रभारी पूनिया जी से मिलने गए थे, PL पूनिया से, तो पूनिया जी ने हंसते हुए कहा था कि सरकार 5 साल की है, अब वादा पूरा करने के लिए अभी 5 साल बाकी है। तो साथियों, जैसे पत्रकारों के लिए इन्होंने वादा अभी तक पूरा नहीं किया है, वैसी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, ये सारे लोगों को 5 साल के आखिरी दिनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जब अगला चुनाव आएगा शायद तब ये वादा पूरा करने के लिए आए। आपको याद होगा कि भूपेश बघेल जी ने और इनके सारे साथियों ने गंगा जल की कसम खाकर शराब बंद कराने का वादा किया था। आपको याद होगा कि इन्होंने किसानों को 2,500 रुपया अगले ही साल चुनाव जीतने के तुरंत बाद 2,500 रुपये धान का कीमत देने का वादा किया था प्रति क्विंटल। अरे 2,500 रुपया पहले ही साल देने का वादा किया था, मतलब ये तो नहीं था, उसको और बढ़ते जाना था। 2,500 के बाद अगले साल निश्चित हर सामान की कीमत बढ़ रही है। देखिए 3 साल पहले, 2.5 साल पहले जो सरसों का तेल 100 रुपया था, आज 200 रुपया हो गया है। तो किसानों का कीमत क्यों नहीं बढ़ेगा? मगर ये सरकार आज भी वो 2,500 रुपये उनको नहीं दे पा रही है और उसको किस्तों में दे रही है। किसानों का उधारी किस्तों में चुका के दे रही है उधारी, और उसको जो है राजीव गांधी न्याय योजना का नाम दिया गया है, यानी राजीव गांधी के नाम से फिर एक धोखाधड़ी। साथियों, इन्होंने बहुत ज़्यादा नियुक्तियों को वादा किया था और नियुक्तियों का याद दिलाने आने वाले जो बेरोजगार साथी हैं उनके ऊपर डंडे चला रहे हैं। आपको याद होगा ये बेरोजगारों को भत्ता देने की बात किए थे, बेरोजगारों को भत्ता देने के बजाय उनको भी ऊपर डंडा चला रहे हैं। बस्तर के बारे में इन्होंने वादा किया था कि बस्तर के आदिवासियों को, जो हजारों आदिवासी फर्जी नक्सली मामले में जो बंद हैं, उनको छुड़ाएंगे। मगर इन्होंने फर्जी मामले में बंद नक्सलियों को छुड़ाने के बजाय केवल दारू और आबकारी एक्ट में बंद आदिवासियों को छोड़ने, जो अपने आप छूटने वाले थे न्यायालय से। इसमें भूपेश बघेल सरकार की कोई भूमिका नहीं। अपने आप जो जांजगीर में भी छूट जाते हैं, जो बिलासपुर में भी छूट जाते हैं, ऐसे ही बस्तर के आदिवासियों को छांट के छोड़ा। मगर जो फर्जी मामले में बंद करने का सिलसिला इन्होंने अभी भी जारी रखा है। अभी 50,000 से ज़्यादा अकेले बीजापुर में आदिवासियों के लिए वारंट तामील होना बचा है साथियों। यानी बस्तर में तरह तरह नई जेल बन रही है। आपने सुना होगा अभी 2 दिन पहले ही कि हाथी से बचने के लिए लोग 400 से ज़्यादा लोग एक जेल में घुस गए। ये जेल जो है खाली पड़ा है दोस्तों, और ये खाली जेल बस्तर में जगह जगह बना रही है भूपेश सरकार। आदिवासियों को जेल में ठूसने के लिए, गोली से मारने के लिए पूरा खेल अडानी और अंबानी साथ मिल के कर रहे हैं। सरगुजा में भी लाखों हेक्टेयर ज़मीन अडानी को उन्होंने दे दिया है। आपको ये सब याद होगा। तो ये है हमारी भूपेश बघेल सरकार।
और इन्होंने अपने सारे वादे केवल कागजों में पूरे किए हैं। आप देख रहे हैं कि 200 करोड़ से ज़्यादा आज से 2 महीना पहले अखबारों में आया था, आपको याद होगा। 200 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने केवल विज्ञापन में फूके हैं कि भूपेश बघेल भोला है, भंडारी है, भौरा खेलता है, गेड़ी चढ़ता है। तो भौरा खेल के, गेड़ी चढ़ के, छत्तीसगढ़िया बता के इन्होंने अपने आप छवि बनाने में 200 करोड़ खर्चे किए हैं। जैसे मोदी खर्चा करते हैं, जैसे मोदी लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से अच्छा कोई काम नहीं किया, वैसे ये भूपेश बघेल जी खर्चा करते हैं। भूपेश बघेल जी मोदी के ही रास्ते पे हैं, मोदी से कहीं से भी अलग नहीं हैं। और दोनों अडानी के भक्त हैं, दोनों बड़े कारपोरेट के भक्त हैं। तो साथियों, बस्तर और सरगुजा और आदिवासियों को तो बहुत बुरा कर चुके हैं। और आपको ध्यान रहे, और कांग्रेसी भी ध्यान रहे, ये वीडियो मेरा याद रखें कि बस्तर के आदिवासियों और सरगुजा के आदिवासियों ने इनको, और किसानों को जो आपने बेवकूफ़ बनाया था मध्य क्षेत्र के, उन्हीं ने आपको कुर्सी में बिठाया था। और उनके साथ आप धोखा कर रहे हो ना, तो ये धोखा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। साथियों, आपको याद होगा कि भूपेश बघेल जी जब विपक्ष में थे तो आदिवासियों के मामले को लेकर भूख हड़ताल में बैठा करते थे, विरोध करते थे। सारकेगुड़ा के मामला को लेकर भी इन्होंने आवाज़ उठाया था, पूरे कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाया था। बस्तर के कई जगह मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ था, 300 घर जो कल्लूरी ने जलवाए थे, उसको लेकर भी इन्होंने आवाज़ उठाए थे। और इन्होंने उसी कल्लूरी को सरकार में आते ही जो है बड़े पद में बिठा दिया था, आपको शायद ये भी याद होगा। और अभी भी ऐसा हो सकता है कि बस्तर में कारपोरेट घराने को बिठाने के लिए ये फिर से कल्लूरी जैसे क्रूर अधिकारी को बिठा दें। आपको याद होगा मीना खलखो के मामले में भी इन्होंने खुद मांग उठाया था कार्रवाई के लिए। आज इनकी सरकार आने के बाद मीना खलखो के मामले में जांच रिपोर्ट आके धरी हुई है और कहीं किसी फाइल के नीचे दबा दिया गया है। मीना खलखो के मामले में भी ये कार्रवाई करने से डर रहे हैं। आखिर भूपेश बघेल जी को किसका डर है? खुद इनके कांग्रेस के नेता मारे गए थे, आपको याद होगा, झीरम घाटी में। झीरम घाटी में कांग्रेस के 25-26 से ज़्यादा बड़े नेता मारे गए थे। विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, बड़े बड़े नेता मारे गए, नंद कुमार पटेल। और आश्चर्य है, नंद कुमार पटेल का लड़का आज मंत्री भी है इस सरकार में, मगर फिर भी वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि उस झीरम घाटी के जांच का क्या हुआ। क्या जांच के लिए 2.5 साल कम होते हैं? धन्यवाद।